नमस्कार और फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार और। एंड फैट लॉस का जो टॉपिक अभी तक चल रहा था ट्यूसडे टॉक्स में, उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। ये इसी का एक कंटिन्यूटी है और इसमें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि वर्कआउट्स को आप कैसे प्लान कर सकते हो इफ़ यू आर ऑन अ फैट लॉस जर्नी। जो पहला वीडियो था वो इंट्रोडक्शन था, जो दूसरा वीडियो था दैट वाज अबाउट न्यूट्रिशन एंड डाइट, एंड आज का जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट वर्कआउट। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंक्लूड करनी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और प्रोबेबली लोगों को उस चीज़ के बारे में एक गलत फहमी है। आप यूँ बोल सकते हैं कि वो चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इन योर वर्कआउट प्लान्स। सो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, इफ़ यू आर गेटिंग सम हेल्प आउट ऑफ इट। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो नाउ। एंड पहला टॉपिक मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ विच इज़ कार्डियो। अब ये एक नो ब्रेनर है। अगर आप एक फैटी पर्सन है, ओबीस पर्सन है, या इवन इफ़ यू आर स्किनी फैट गाय, तो कार्डियो वास्कुलर एक्टिविटीज़ तो आपके सेशन में इन्वॉल्व होना इज़ ब्रेड एंड बटर, ओके। लेकिन इस चीज़ पे मेरे को ऐसे ज़्यादा एम्फेसिस देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ईच एंड एवरी वन नोज़ कि कार्डियो क्या है आज के डे एंड एज में, कि कार्डियो क्या होता है, और कार्डियो तो फैट लॉस में चाहिए ही चाहिए। मेरा एक्चुअली जो एम्फेसिस आने वाला है वो आगे आने वाले कुछ पॉइंट्स में आने वाला है, जिसको लेके लोगों को एक्चुअली क्लैरिटी नहीं होती। तो बेसिकली कार्डियो में क्या है, कार्डियो में यू आर डूइंग एनी activity which is involving heavy pumping of blood and heavy breathing. So cardiovascular sessions क्यों ज़रूरी हैं? इसके दो मेन रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि बिकॉज ऑफ हाई ब्रीदिंग हाई कैलोरी बर्न आउट इज टेकिंग प्लेस, तो वो कैलोरी बर्न आउट जो है वही इवेंचुअली आपको चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यानी कि आपका हार्ट, आपकी वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ये इसको स्ट्रेंथन करता है। जो हमारा हार्ट है दैट इज़ इनवॉलेंटरी मसल, मतलब कि उस मसल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं तो लेग्स, बाइसेप्स, चेस्ट, बैक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन मसल्स को आप स्क्वीज़ करना और रिलैक्स करना, ये चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन हार्ट एक इनवॉलेंटरी मसल है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉट बेस्ट यू कैन डू इज़ टू कंट्रोल इट एंड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग इज़ कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, लाइक ट्रेडमिल, साइकिलिंग, माउंटेन क्लाइंबर्स, बर्पीज। सो दैट इज़ वाई कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। जो दो रीजंस मैंने आपको बताए। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, विच इज़ HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सो ये जो HIIT है ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा, एंड अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो प्रोबेबली यू आर डूइंग दिस। लेकिन मैं यहाँ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये है क्यों, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, और ये कार्डियो से कैसे डिफरेंट है। सो इसमें भी हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं दे आर समवॉट फैमिलियर टू कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि बर्पीज, माउंटेन क्लाइंबर्स, any ab workout like planks, crunches, reverse crunches, leg raises, ये चीज़ें हम इसमें करते हैं। and if you are going to some hi-fi gym जो थोड़ा ज़्यादा इक्विपमेंट वाला होता है, उनके यहाँ स्लेड मशीन्स होती हैं, हैमर, टायर हैमर, all these kind of things are there. there are बैटल रोप्स जो कि आप कर सकते हो कार्डियो में। तो लेकिन अल्टीमेटली है तो ये भी एक तरह का कार्डियो अलॉन्ग विद सम मसल एक्टिवेशन ऑफ कोर्स। लेकिन इसको हम अगर सर्किट की तरह बना लें, जैसे कि मान लीजिए आप एक बिगिनर हैं तो 10 सेकंड का सर्किट लेते हैं हर एक्सरसाइज का। 10 सेकंड्स आपने 4 एक्सरसाइज चुनी या 5 एक्सरसाइज चुनी लेट्स से, तो 10-10 सेकंड की एक एक एक्सरसाइज आप करते हैं विद अ वेरी लीस्ट ब्रेक इन बिटवीन। फॉर एग्जांपल आपने 10 सेकंड माउंटेन क्लाइंबर्स लगाए, कट, आपने फिर 10 सेकंड प्लैंक्स किए, कट, फिर आपने 10 सेकंड बैटल रोप्स करी, कट, और फिर आपने 10 सेकंड में भी बर्पीस कर ली, कट, एंड देन 10 सेकंड आपने पुशअप्स कर लिए। तो ऐसा करके 5 एक्सरसाइज की आपने एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बनाई, जिसमें कि आपने हाई इंटेंसिटी में ये वर्कआउट्स किए एंड इंटरवल भी लिया बीच में,
लेकिन ज़्यादा नहीं लिया है। सो बेसिकली HIIT का यही मीनिंग होता है, कंबाइनिंग द एक्टिविटीज़ इन सच अ मैनर जहाँ की आपकी एक ओवरऑल बॉडी को ये टारगेट करती हैं, एंड देयर इज़ अ लेस रेस्ट टाइम, दिस विल कॉज मोर ऑफ कैलोरी बर्न and more repetitions are involved in these exercises, like 20, 30, 50। तो जैसे जैसे आप एडवांस करेंगे वर्कआउट में, ये आपके जो नंबर्स हैं ये भी ग्रो होने लगेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली इस पॉइंट तक तो आपका काफ़ी फैट लॉस हो भी चुका होगा। सो बेसिकली आई होप दैट आपको HIIT का मीनिंग समझ आ गया होगा कि क्या है और क्यों ये ज़रूरी है। अब यहाँ से जो अगले 2 पॉइंट आते हैं, ये मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के पॉइंट्स हैं, क्योंकि शुरू के जो 2 पॉइंट थे वो तो आपको पता ही रहता है, लेकिन और आप करते भी हैं, लाइक व्हेन आई गो टू जिम आई सी पीपल डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कार्डियो, कोई नाच रहा है, कोई जुम्बा कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, ट्रेडमिल कर रहे हैं, बर्पीज कर रहे हैं, सब करते हैं। लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स हैं जिनकी अब मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के पॉइंट्स हैं, और मेरी रिकमेंडेशन में जितने भी लोग आए हैं मैंने उनको हमेशा ये रिकमेंड किया है कि आप ये 2 चीज़ें अपने वर्कआउट में ज़रूर ऐड करिएगा। मान लीजिए आप बिगनर हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने ये सारे पॉइंट्स रख रहा हूँ, एंड एक्सप्लेनेशन भी इसलिए दे रहा हूँ। तो जो तीसरा पॉइंट है, दिस इज़ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, या आप उसे वेट ट्रेनिंग बोलें, या आप उसे जो भी जिस भी नाम से करें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके फैट बर्निंग के लिए तो है ही, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली आपके फैट जो आपने बर्न कर दिया और जिस शेप में आपकी बॉडी आएगी उसको सस्टेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ऑल काइंड ऑफ वर्कआउट्स विच इन्वॉल्व वेट्स, है ना, जैसे कि चेस्ट एक्सरसाइजेज, बैक एक्सरसाइजेज, XYZ, तो सारी चीज़ें जिनमें वेट और एक रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी ही करनी है अपने वर्कआउट्स में। एंड दैट टू ऐसा नहीं कि आप एक मशीन पे चले गए या आपने डंबल उठा लिया एंड देन यू आर प्लेइंग विद इट, वैसा नहीं करना, दैट इज़ यूजलेस। आपको उस केस में भी, चूँकि आप बिगिनर हैं, तब मैं मानता हूँ कि यू नीड टू गो टू अराउंड 15-18 रेपिटेशंस फॉर ईच एंड एवरी सेट ऑफ योर वर्कआउट। उसका रीज़न ये नहीं है कि आप ज़्यादा रेप्स कर रहे हैं तो आपका फैट बर्न हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि शुरुआत में, इवन इफ़ यू आर अ लीन गाय गोइंग फॉर अ बल्किंग मसल बिल्डिंग, तब भी आपको ये चीज़ें करनी है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू लर्न द फॉर्म एंड रेंज ऑफ मोशन एंड मसल एक्टिवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्कआउट। तो ये चीज़ है। मैंने कई बार जिम में लोगों को देखा है ये करते हुए कि दे विल सिट ऑन अ मशीन एंड 20-25 ना जाने कितने रेपिटेशन करते रहेंगे, डंबल्स ले लेंगे, उससे एक एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसके मतलब दीज थिंग्स आर यूजलेस। सो इसमें भी आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड देना ही देना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब कि आज आपने 10 kg के डंबल से एक सर्टेन एक्सरसाइज की, तो आपको ये टारगेट रखना ही है कि अगले हफ्ते या अगले से अगले हफ्ते तक मुझे उसमें 12.5 किलो का डंबल यूज़ करना ही करना है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। ये सिर्फ मसल बिल्डिंग जो करता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये फैट लॉस करने वाले के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब इससे होता क्या है, जब आप मसल ब्रेक डाउन करते हैं तो मसल की रिकवरी होती है, विच टेक्स अराउंड 2 to 3 days। जो वो पूरे 2 से 3 दिन होते हैं, उस बीच आपका मेटाबॉलिज्म हाई लेवल पे चलता है। आपकी इवन इफ़ यू आर स्लीपिंग यू आर बर्निंग मोर कैलोरीज, क्योंकि आपकी मसल रिकवरी की प्रोसेस पूरे दिन रात चल रही है। विद इन दिस प्रोसेस यू विल हैव हाई प्रोटीन मील्स। तो हाई प्रोटीन मील्स आप लेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो हाई प्रोटीन मील्स लेने से भी डाइजेशन पे एक हैवी लोड पड़ता है, विच विल हेल्प यू टू बर्न इवन मोर कैलोरीज वाइल डाइजेस्टिंग योर फूड। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपने अगर अपना फैट बर्न कर लिया है तो लाइफ में उसको सस्टेन रखने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में मसल होगी तो ये आपका बर्न फैट, जो आप जिस पोजीशन में आप आ गए, मान लीजिए कि आपने फैट बर्न कर लिया 6 महीने 8 महीने ट्रेडमिल करके, कार्डियो करके, व्हाट्सएवर, बट अगर आपने उस बीच में ये मसल ट्रेनिंग को इन्वॉल्व नहीं किया अपने वर्कआउट्स में, तो आपका फैट बिल्डिंग वापस से होने लगेगा जल्दी से। मतलब वंस यू लीव वर्कआउट फॉर सम टाइम, वंस यू स्टार्ट ईटिंग, मान लीजिए आपने 1-2 हफ्ते कुछ जंक खा लिया, कुछ खा लिया, तो सडनली आपका जो फैट है वो वापस बॉडी में आने लगेगा, दैट टू इन अ डबल रेट। इसलिए खाली कार्डियो करना, खाली ट्रेडमिल पे दौड़ना, खाली साइकिलिंग करना, खाली माउंटेन क्लाइंबर और एब्स की एक्सरसाइजेस करना, दीज विल नॉट हेल्प यू एट ऑल।
और जो मेरा लास्ट पॉइंट है दैट इज इंक्लूड कंपाउंड मूवमेंट्स इन योर वर्कआउट शेड्यूल्स। कंपाउंड मूवमेंट्स क्या होते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं वो मूवमेंट्स जिसमें एक या दो से ज़्यादा जॉइंट्स, एक से ज़्यादा जॉइंट बेसिकली वो मूव हो रहा है। तो दीज क्या होते हैं ये मूवमेंट्स? ये होते हैं हमारे बेंच प्रेस, ये होते हैं हमारे स्क्वाट्स, ये होते हैं हमारे डेडलिफ्ट्स, ये होते हैं हमारे फॉर एग्जांपल मिलिट्री प्रेसेस। इनमें हमारे ज़्यादा जॉइंट्स यूज़ होते हैं एक के मुकाबले, और जिसमें एक जॉइंट यूज़ हो रहा है या सिंगल जॉइंट मूवमेंट होता है उसको हम आइसोलेशन मूवमेंट कहते हैं, जिसके बारे में कभी डिटेल में और बात करेंगे। तो आपको इन मूवमेंट्स को इंक्लूड करना है। सो इन मूवमेंट को इंक्लूड करने से आपका क्या बेनिफिट है? एक तो ओवरऑल आपकी ज़्यादा एनर्जी बर्न हो रही है। यू नो व्हेन यू आर डूइंग अ स्क्वाट यू विल प्रोबेबली बर्न मोर एनर्जी देन अ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का जो एक मैंने स्प्लिट बताया था, मान लीजिए उसके मुकाबले आपने 3 सेट 12-12 या 15 रेपिटेशंस के 3 सेट स्क्वाट्स के लगा लिए। आप ज़्यादा अपनी एनर्जीज बर्न कर रहे हो, कैलोरीज बर्न कर रहे हो, और अलॉन्ग विद दैट यू आर मेकिंग योर जॉइंट्स, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स, एवरीथिंग स्ट्रॉन्ग। नॉट ओनली दिस, यू आर ऑल्सो रेगुलेटिंग योर हार्मोनल डिसबैलेंस जो आपके फैट जमा होने से हो गया इन अ गुड मैनर, क्योंकि दीज एक्सरसाइजेज इंक्लूड अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना। तो ये करने के लिए क्या होता है कि हमारा जो हार्मोन साइकिल बिगड़ गया होता है, आर ग्रोथ हार्मोन्स फॉर मेल्स, टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीज़ें बिगड़ गई होती हैं। तो ये चीज़ें रेगुलेट होने के लिए अपनी तरफ अलाइनमेंट बॉडी शुरू करने लगती है कि बॉस अब ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, we need to secrete, or you can say, for lack of better words, you can say we need to balance this profile, हार्मोन प्रोफाइल। क्योंकि ये जो जिस तरह की एक्टिविटी बंदा कर रहा है, इसके लिए अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा नहीं है, ग्रोथ हार्मोन्स अच्छे नहीं है हमारे, तो ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी। एंड सिंस यू आर डूइंग इट ऑफ कोर्स, तो ये चीज़ें बॉडी अपने आप इट विल स्टार्ट बैलेंसिंग। सो आपके जितने भी बैड हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, ये सारी चीज़ें रिड्यूस होने लगेंगी, और आपके जो गुड हार्मोन्स हैं वो बॉडी में इम्प्रूव होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। तो इसके लिए आपको कंपाउंड मूवमेंट्स ऐड करना ही करना है। और स्ट्रेंथ का पॉइंट मैंने ऑफ कोर्स बोल ही दिया है ना, आपके जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन्स, ये सब चीज़ें इट विल स्ट्रेंथन। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी वेट ले लीजिए जिसमें आप ईगो लिफ्टिंग वाला जो केस है वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक अ वेट in which you can pull out 15 to 18 repetitions if you are a beginner। आप एक इंटरमीडिएट हो चुके हैं तब फिर आपको ऑलरेडी तब तक एक आइडिया है कि what kind of strength, what kind of weight profile you have on a particular exercise। let's say bench press आप 20 किलो से करते हैं, 30 किलो से, whatever it is। now you can then move 30 से 35 जाना है, whatever it is, प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो करना है वो आप कर सकते हो। लेकिन जो शुरुआत है उसमें आप एक लाइट मॉडरेट वेट उठाइए जिससे आप 15 रेपिटेशंस इजीली कर पा रहे हैं एंड 18 तक आप जा पा रहे हैं। एक स्ट्रगल भी फील होनी चाहिए, यानी कि खेला और वेट को रख दिया, उतना भी नहीं होना चाहिए। सो मोस्टली मैंने लगभग 4 पॉइंट मुझे कवर करने थे मेनली, वो मैंने कवर कर दिए हैं। और एक बोनस पॉइंट जो मेरी तरफ से आप सबके लिए है, विच इज़ डूइंग ओनली एब वर्कआउट। एब्स का जो वर्कआउट होता है, क्रंचेस, रिवर्स क्रंचेस, लेग रेजेस, लोग यूं लगे रहते हैं। ये चीज़ें करने से यू वोंट गेट एनी हेल्प एज फार एज बेली फैट इज कंसर्न। लोगों को क्या लगता है बेली फैट है तो एब्स 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 मारता रहूँगा तो बेली फैट चला जाएगा। देयर इज़ नथिंग लाइक स्पॉट रिडक्शन। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था। सो एक वाइज अपना वर्कआउट प्लान बनाइए जिसमें मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। आने वाली कुछ वीडियोज़ में वी विल plan a monthly workout schedule for fat loss, weight in a way, muscle building। तो इन सब चीज़ों से आपकी हेल्प होने वाली है, इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत कंटेंट आने वाला है। एब्स वाला पॉइंट रखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने वो करते हुए भी लोगों को देखा है कि पीपल आर लाइक लगे हुए बट दे आर नॉट डूइंग अदर थिंग्स। जैसे कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग आपने करनी, डिसिप्लिन्ड वे में, रिलीजियस वे में, आपको ट्रेडमिल पे मॉडरेट स्पीड में यू नीड टू जॉग। खाली वॉकिंग से भी काम नहीं होने वाला और घोड़े जैसे दौड़ने से भी आपको बेनिफिट नहीं है। 7 से 8 की स्पीड में आप जॉगिंग करिए, ब्रेथ हैवी होना चाहिए, बस इतना इनफ है। एंड इफ़ यू आर ओवर वेट, यू आर अबव 100 किलो और रिडिकुलसली ओवर वेट, तब फिर आपको ये हैवी चीज़ें
थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। डू अदर काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जो HIIT मैंने बताया, इसके जो कुछ मूवमेंट्स होते हैं ये आप करिए, क्योंकि अगर आप हैवी रनिंग, हैवी ये सब करेंगे विथ एक ओबीस बॉडी, तो आपके जॉइंट्स पे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा, स्पेशली नी पे बहुत ज़्यादा इट विल टेक अ टोल। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू ऐड बिफोर लीविंग कि अभी मैंने वर्कआउट व्लॉग्स भी शूट करना शुरू कर दिए, तो वो चीज़ें में मैं धीरे धीरे आई विल इनकॉर्पोरेट इन दिस चैनल। तो प्रोबेबली मैं जो वर्कआउट्स कर रहा हूँगा उससे भी अगर आपको कुछ इफ़ यू फील लाइक वो देख के भी आपको कुछ अच्छा लगेगा, सीखने का मन होगा, तो यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स, है ना, जो मेरे वर्कआउट स्प्लिट्स होते हैं। तो ये चीज़ें, और मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता रहूँगा, क्योंकि कई बार वी आर ऑल्सो लर्निंग, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, और एडवांस जो हो चुका आदमी वो भी सीख रहा है कहीं ना कहीं। तो हम लोग चीज़ें चेंज करते रहते हैं अपने शेड्यूल में, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ उन व्लॉग्स में शेयर करने लगूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि इससे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, और इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो मिस आउट कर रहे हैं अभी तक, तो इसको स्टार्ट कर दीजिए एंड यू विल सी क्विक, गुड एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। ओके, सो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगेन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।